दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके नवीन ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया बोध गया मगध बिहार से विद ग्लोबल टैलेंट शो में आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए आज का जो टॉपिक है अध्यात्म। बहुत ही ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मार्मिक टॉपिक है और हम सभी अटेंडीज पार्टिसिपेंट जो भी यहाँ पे हैं उनसे मैं क्रमबद्ध आग्रह करूंगा कि सेशन में बने रहें और बहुत ही लाजवाब आज का टॉपिक होने वाला है। और किन्हीं पार्टिसिपेंट का कोई किसी तरह की क्यूरियोसिटी होगा, जिज्ञासा होगी कि इस बात को सर से थोड़ा सा पूछना है, नंद बाबा जो हमारे आज के प्रेजेंटर हैं, सो आपको टाइम मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा फीडबैक के लिए, उस समय आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सो धन्यवाद। और अब मंच का संचालन करने के लिए हमारे बीच जाने माने हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर राजीव कुमार सर हम लोग बीच आ रहे हैं और मैं नम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा डॉक्टर राजीव सर आप आए सर और मंच का संचालन करें। और हमारे बीच अभी हमारे रिस्पेक्टेड मनोज दुबे सर हैं, सो बहुत ही बारीकी से अध्यात्म को जानते हैं, ऐसा मेरा मानना ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं सर को बहुत मतलब नजदीक से जानता हूं कि सर बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं अध्यात्म के ऊपर, रामायण महाभारत गीता और वेद के ऊपर। सो मैं राजीव सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मनोज दुबे सर को मंच पे बुलाया जाए। आए राजीव सर और मंच का संचालन करें। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, जो आपने यहाँ हमें मंच संचालन का मौका दिया सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो दोस्तों, चंदन सी आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। नया जो सिनाई उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए एक बार दिल खोल कर तालियां और फिर हम ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो को आगाज करते हैं। तो और कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कि ईश्वर का रूप होते हैं मेहमान, कार्यक्रम के स्वरूप होते हैं मेहमान। पधारे आप इस मंच पर, आपको करता हूँ आदर पूर्वक प्रणाम। और ज्यादा देर न करते हुए यहाँ पे हम मनोज दुबे सर को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में हैं कम। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम। खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आप आए इस मंच पर, आपका तहे दिल से वेलकम। तो मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू डॉक्टर राजीव रंजन सर जी, आपको नमन है। थैंक यू सो मच सर। सर क्या कहने हैं आपके, आपकी वॉइस को सुनकर तरोताजगी महसूस होती है सर, और बेहद ही लाजवाब आप बोलते हैं। और माँ सरस्वती की जो कृपा आपके ऊपर है वो हमेशा बनी रहे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव रंजन सर जी, थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। दोस्तों, माई सेल्फ मनोज दुबे, मैं इस तपोभूमि के एक छोटे से शहर भोपाल से बिलोंग करता हूँ। आप सभी का दोस्त हूँ। मैं दोस्तों कोई ज्ञानी नहीं हूँ, आपका एक दोस्त हूँ, आपका एक मित्र हूँ, आपके साथ हूँ हमेशा हमेशा। आज के सेशन ग्लोबल टैलेंट शो के इस शानदार, जानदार और नॉलेजेबल मंच से आप सभी दोस्तों का, सभी फाउंडर्स भाइयों का, रिस्पेक्टेड नारी शक्ति से सभी बहनों का
सभी अटेंडर्स का और जो भी मुझे सुन पा रहे हैं सभी का मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागतम करता हूं। जो अपना वैल्यूएबल टाइम देके इस मंच पर पधारे हैं, मैं एक बार पुनः सभी का वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का जो प्रस्तुति थी इस मंच के ऊपर, वो हमारे विशेष रिस्पेक्टेड, कहना चाहिए कि हमारे आदरणीय भी हैं, पूजनीय भी हैं, क्योंकि हमसे जो बुजुर्ग होते हैं, हमसे जो अनुभव में बड़े होते हैं, हम उनको पूजनीय भी बोलेंगे। और बेशक क्यों ना, वो हैं तो बोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो बहुत ही अग्रणीय हैं। एक संत, संत जो होते हैं, संत हर किसी को नहीं बोला जा सकता। संत की उपाधि पाने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग की भावना होनी चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए ईश्वर के प्रति। और त्याग हमारे जीवन में जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनको बस में करते हुए, और जब त्याग किया जाता है तब उस शख्स को संत की उपाधि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय सर नंद बाबा जी आने वाले हैं। तो जब तक वो मंच पर पदासीन नहीं होते हैं तब तक मैं अपनी वाणी से कुछ शब्द आपके समक्ष रखूंगा अध्यात्म को लेके। मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज आप मुझे माफ करें, अपना छोटा भाई समझ के मुझे आप माफ कर सकते हैं प्लीज। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि ये मानव जीवन जो है, आप और हम विचार करें कि मानव जीवन क्या है। ये हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि इस मानव जीवन का महत्व क्या है, इसके मूल्य क्या है, और क्यों हमें ईश्वर ने ये देह प्रदान की है, ये सभी को उपलब्ध नहीं होती है दोस्तों। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, विचार करिएगा मेरी बात पर, कि एक योनि में कितने वर्ष होने चाहिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कोई सज्जन बताएगा? आ रही दंडोत प्रणाम। क्लियर क्लियर सर, क्लियर आ रही है, आपकी बस क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें ये मानव तन मिलता है, और ये सर्वांगीण है। इस सृष्टि में अभूतपूर्व और सर्वश्रेष्ठ जो अनुपम कहना चाहिए कि आकृति जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, वो है मनुष्य, जिसको हम मानव भी बोल सकते हैं, मनुष्य बोल सकते हैं, इंसान बोल सकते हैं। सब अपनी अपनी भाषाओं में उनके नामकरण किए हुए हैं समाज ने। तब हमें ये उपलब्धि होती है दोस्तों। तो जब हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, एक योनि, ये भी गारंटी नहीं है कि एक योनि में हमें कितनी बार जन्म लेना पड़े, ये भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है उस एक योनि में हमें 2 बार जन्म लेना पड़े, 3 बार जन्म लेना पड़े। तो कितना लॉन्ग टाइम हमें गुजारने के बाद, नाना प्रकार के कष्टों से गुजरने के बाद, जब हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारा मन सब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, हमारे अंदर कोई विकार नहीं रह पाता है, तब हमें इस मानव जीवन में ईश्वर अवतरित करता है दोस्तों। तो इसी क्रम में हमारे मानस में, हमारे रामचरित्र मानस में भी ये चीज को महाराज तुलसीदास जी द्वारा वर्णित किया गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अभिप्राय ये है दोस्तों, बड़े भाग्य होते हैं। भाग्य क्या होता है? भाग्य कब बनता है? भाग्य किस चिड़िया का नाम है?
जब हमारे पुण्य कर्म होते हैं, हमारे पूर्वजों के, सिर्फ हमारे नहीं, हमारे पूर्वज जो होते हैं उनके भी मिला के जब पुण्य कर्म होते हैं तो पुण्य कर्मों से पुंज बनता है, प्रकाश पुंज। और उस प्रकाश पुंज की वजह से फिर भाग्य का निर्माण होता है। तो उस जब हमारे भाग्य ओपन होते हैं, उनके द्वार जब ओपन होते हैं तो बड़े भाग्य होते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत बड़े भाग्य होते हैं जब हमें इस मनुष्य देह को ईश्वर हमें इसमें अवतरित करता है। और ये मनुष्य तन सुर दुर्लभ। दोस्तों, मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, यस सर। ओके। तो दोस्तों, कहते हैं सुर दुर्लभ। सुर, सुर मतलब देवता, दुर्लभ मतलब क्या होता है? अनंत, अनिश्चित, कोई संभव नहीं है, दुर्लभता। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। देवता तरसते हैं। सुर, सुर जो होते हैं देवता, जो देवता कहते हैं उनको, देवता भी तरसते हैं इस मानव तन को पाने के लिए जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ आकृति है, ईश्वर द्वारा बनाई गई। और क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने हमें सोचने और समझने की क्षमताएं प्रदान की हैं, हमारे अंदर बौद्धिक क्षमताएं दी हैं। नर से ही नारायण बनता है इंसान। हम नर की योनि में अभी यहाँ पर अवतरित हैं। हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे धर्म अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हम नारायण की उपाधि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आगे क्रम में देखेंगे कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड संत जो हैं बाबा नंद बाबा जी अगर पधार चुके हों तो कृपया कोई भी सज्जन मुझे बीच में हिंट कर दीजिएगा, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और रिस्पेक्टेड सर का मैं अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा उनका। आ गए सर, नंद बाबा सर आ गए हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, फिर कभी मुझे मैं टाइम लूंगा। अभी हमारे रिस्पेक्टेड सर, हमारे आदरणीय, हमारे विशेष पूजनीय संत समागम से हमारे बाबा नंद बाबा जी हमारे बीच में अभी उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं उनका अपनी वाणी के द्वारा पुष्पहार से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और बिग हैंड्स के साथ उनका स्वागत करता हूँ इस मंच पे। यू आर मोस्ट वेलकम नंद बाबा जी, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रणाम बाबा, प्रणाम। मोस्ट वेलकम बाबा, मोस्ट वेलकम। मुझे दिक्कत जा रही है, ये बार बार बंद हो रहा है, प्लेटफॉर्म से आउट हो रहा हूँ फिर और जुड़ रहा हूँ। रिफ्रेश करता हूँ इसको, बार बार मेरे को दिक्कत आ रही है थोड़ी। नहीं बाबा जी, आप ना अटेंडीज लिंक से एंटर करिए, अटेंडीज लिंक से आ जाइए, उसमें को होस्ट बना देंगे आपको, तो आप आसानी से रहेंगे। अटेंडीज लिंक में थोड़ा सा मैं भी आया था, मेरे को भी दिक्कत आया था उसमें। तो स्पीकर लिंक है उसमें दिक्कत आया था थोड़ा सा। आप अटेंडीज लिंक से आ जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लिंक से ही आया हूँ, अटेंडिंग लिंक से आया हूँ, स्पीकर लिंक तो मेरे को ओपन ही नहीं हो रही थी। जी आवाज आ रही है? हाँ क्लियर सर, क्लियर। जी, सभी को इस ओपी विथ जो अपना टैलेंट शो चलता है सभी को सादर मेरा दंडोत प्रणाम। 2 संडे तो मेरा ऐसे ही बार बार चले गया। अभी पिछला हफ्ता जो मेरा
हमारे आश्रम से एक पद यात्रा निकलती है। तो उस पद यात्रा में हम पैदल थे 1 हफ्ता। अभी आज थोड़ा टाइम मिला तो उसमें भी अ, हमारे इधर का थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये लाइन थोड़ी सी जो है इलेक्ट्रिसिटी वो कम ज्यादा हो रही है, आना जाना चालू है, इसमें भी दिक्कत आ रही है, इसलिए चलो ठीक है। अभी सर ने भी अच्छा इसके बारे में बताया, अपने मानव जीवन के बारे में, पुण्य रूप क्रिया क्या होती है, मनुष्य देह कैसे मिलता है, और कितनी योनियों, 84 लाख योनियों के बाद में ये जो हमें मनुष्य देह मिलता है तो इसका बड़ा ही महत्व है। और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ये मनुष्य देह किस लिए मिलता है। ये सबसे बड़ा, 84 लाख योनि भी है, उसमें भी देह है ना, शरीर तो है ना, प्राणी मात्राओं में शरीर है, और मनुष्य देह भी है, वो भी एक शरीर है पंचमहाभूत का। पंचमहाभूत का जैसे गाय बैल है, कुत्ता है, और भी है, उनको भी पंचमहाभूत का शरीर है। लेकिन वाचा, वाचा जो है वो बोल नहीं सकते, समझ तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन जैसे हम एक में को देख के बोल सकते हैं, वैसे वो उनकी भी अपनी अपनी भाषा है। कुछ सांकेतिक भाषा रहती है उनकी, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर की जो वैखरी है, हमें वैखरी जो वाणी मिली है, इसमें भगवान की वाणी मिली हुई रहती है, इसलिए हम एक में की बात समझ सकते हैं। और बहुत कुछ इस वाणी से हम, अब मनुष्य देह में यानी 84 लाख नरक योनि खत्म होने के बाद में ये मनुष्य देह योनि जब हमें मिलती है तो वो किस लिए मिलती है, सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न जिसको सॉल्व हुआ है उसने जीवन जी लिया, और जिसका आज तक इस प्रश्न का जिसको भी जवाब मालूम नहीं है तो वो भटक रहा है इस दुनिया में, इस संसार में वो भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कि उसको सही मायने में वो ट्रैक मालूम नहीं है कि हमें मनुष्य देह किस लिए मिला है। तो मनुष्य देह इसलिए हमें मिला है, इसका जवाब यही है कि भगवान का सिमरन करें, इस देह को भगवान को अर्पण करें, तब भगवान, अब मनुष्य देह में उद्धार होता है, अदर योनियों में उद्धार होता नहीं है। वो दुख भोगने के लिए हमने जो इस मनुष्य देह में जो भी जितने भी पाप कर्म किए हैं, जितने भी किसी की आत्माएं दुखाई है, तो इस कारण हमें अदर योनि मिल जाती है, यानी 84 लाख योनि हमें मिल जाती है। हमें पहले भी मनुष्य देह मिला था, लेकिन हमने कुछ बुरे कर्म किए, तो उस कर्मों का फल जो है वो 84 लाख योनियां होती है। लेकिन मनुष्य देह एक ऐसी योनि है, तो भगवान जी बोलते हैं कि मैं इस देह में तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब तू मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो अनन्या चिंतयन्तु मां, तू मेरा जो है अनन्य भाव से सिमरन कर, और फिर मैं तुझे इस जन्म मरण के मृत्यु से तेरा छुटकारा दे दूंगा। लेकिन किस योनि में? मनुष्य देह योनि में। इसलिए मनुष्य देह ये उत्तम बोला जाता है, और अदर योनि जो है वो हीन मानी जाती है। यानी इसीलिए हम 84 लाख योनि बोलते हैं। वो सांप है, बिच्छू है, जितने भी हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव जंतु है, वो जो भी देखते हैं वो 84 लाख योनि में। और हर योनि की अपनी अपनी सीमाएं होती है। जैसे हमें मनुष्य देह की अभी इस कलयुग में 100 साल की उम्र दी है। एक कुत्ते की उम्र अगर हमने पकड़ ली तो वो 20 साल जीता है। हाथी एक काफी साल जी लेता है। पेड़ की भी एक जैसे इमली का पेड़ है तो वो 1000 साल जीता है, 1000 साल। लेकिन नीम का भी पेड़ कम से कम 200-250 साल जी सकता है। बबुल का भी पेड़ एक 100 साल रह सकता है। लेकिन उसके भी नीचे कुछ पेड़ की योनियां जो कुछ कम कम होती है। लेकिन सबसे एक पीपल और इसका वट वृक्ष जिसको बोलते हैं, और इमली का पेड़, इनकी उम्र सबसे ज्यादा होती है उस योनि में भी। तो ऐसे मनुष्य देह योनि में हमारी 100 साल की उम्र है।
जैसे हमारे द्वापर युग में हमें 1000 साल का आयुष्य मिला था। उसके पहले हमें त्रेता युग में 10,000 साल का आयुष्य मिला था, यानी हम 10,000 साल जिंदा रह सकते थे। उसके पहले कृत युग में हम 1 लाख साल तक जीते थे। वो तुमने कभी शब्द सुना होगा कि ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, है ना? ये हमने शब्द सुना है, लेकिन आज के तारीख में कोई हजारों साल करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि 100 साल, उसमें भी 60 साल तक ही हम जिंदा रह सकते हैं। 60 65, जो भी अपने शरीर कोई व्यायाम करता है, कोई अच्छा खाना खाता है, सात्विक आहार करता है, तो उसको उम्र एक सही सही मायने में वो जी सकता है। तो ये चीजें होती है हमारे मनुष्य देह में। तो मनुष्य देह इसलिए मिला है कि हम प्रभु का सिमरन करें और फिर उसके बाद में हमें हमारे जीवन का हम कल्याण करें। तो देखो, अभी पिछले अभी गया जो मैं पिछले संडे में जो बोला था, उसके ऊपर मेरी एक कहानी दत्तात्रेय महाराज की वो बतानी थी, रह गई थी। तो उसमें ऊपर एक आहार विहार जो रहता है, आहार विहार कैसा होना चाहिए, और इस आहार विहार से कैसे हमें बुद्धि कार्य करती है। तो इसके ऊपर मैं एक दृष्टांत आपको एक कहानी बताऊंगा, और बहुत ही आपने कभी सुनी होंगी वो, दुर्योधन और शकुनी। जैसे दुर्वास ऋषि, मैंने आपको पहले ही बताया था, सोम ऋषि और दुर्वास ऋषि और सैंग ऋषि, ये तीनों भाई थे, और ये दत्तात्रेय महाराज के 2 भाई थे। तो उसमें दुर्वास ऋषि ये बहुत ही तापसी थे। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ, यानी 14 साल का जो वनवास पांडवों को भी दिया था, तो उसमें वो वन में रहते थे। अब दुर्योधन और शकुनी ये कपटी रूप से थे, यानी कि भाई भाई हमारे घर में आए ही नहीं, ये पांडव जो है वो राजकारभार देखने के लिए यहाँ घर पे आना ही नहीं चाहिए, और जंगलों में ही उनका तप भंग होना चाहिए। इसीलिए वो कुछ ना कुछ अपनी कूटनीति बनाते रहते थे। तो शकुनी ने उसको, दुर्योधन को, एक बार क्या कहा कि भाई पांडव तो अभी जंगल में गए हैं वनवास के लिए, तो उनका वनवास वहीं पे, कैसे उनको वहीं पे मार डालना चाहिए, तो ये कूटनीति शकुनी बनाता है। फिर दुर्योधन का बोलता है कि भाई ऋषियों में से जो तामसी ऋषि है वो दुर्वास ऋषि है, उनको अगर तुमने चातुर्मास के लिए अगर घर पे बुलाता है, चातुर्मास बोले तो 4 महीने का अपने घर में बुला के उनको अच्छी सी सेवा करके, प्रसन्न करके, उनसे कुछ आशीर्वाद लेके वो सेवा करते हैं ऋषि मुनियों की, उसे चातुर्मास कहते हैं। वो चातुर्मास को बुला के, दुर्वासा ऋषि को बुला के अपने घर में बुलाना है, और उनकी तू सेवा कर, दुर्योधन को बोलते हैं, तू सेवा कर और दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर, और अपने लिए कुछ मत मांगना, मांगना है ऐसा। थोड़ा सा ब्लीच आ रहा है, थोड़ा सा वो कनेक्ट, चल ठीक। तो फिर दुर्योधन जो है वो दुर्वास ऋषि के पास में जाते हैं। बीच में कट हो जा रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। कोई चेंज तो नहीं करा ना? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है सर। नंद बाबा, आपकी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर। हाँ, नहीं ये बार बार वो ऊपर से ही हो रहे हैं बाबा, ऊपर से ही हो रहे हैं। फ्लक्चुएशन जैसा हो रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, अपने आप बंद हो रहा है, अपने आप बंद हो रहा है और बाद में और चालू हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है।
अभी भी बंद हो गया था। मैं थोड़ा एक एक जी बाबा, आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज बराबर आ रही है, लाउड एंड क्लियर बाबा, लाउड एंड क्लियर। जी अभी आवाज आ रही? यस यस, आ रही है बाबा, आ रही है, बराबर आ रही है, लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर। मेरा माइक बार बार बंद हो रहा है, तो चलो ठीक चल रहा है। आप अपना वीडियो बंद कर ले बाबा, वीडियो बंद कर ले। इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपकी कमजोर लग रही है। आप अपना वीडियो बंद कर लें और माइक चालू रखें। नहीं बता रहा। दो हरी बाबा दल आप बाबा आप अपनी वीडियो बंद कर लें, वीडियो। और वीडियो बंद कर लें। आप बोलिए, अब आराम से आवाज आएगी आपकी। मैं वीडियो बंद करके रख रहा हूँ, लेकिन अपने आप खुल रहा है वो बाद में। जो 4 महीने का उन्होंने दंडवत डाली थी, और खूब अच्छे से दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। और दुर्वासा ऋषि के पास में और भी ऋषि थे, वो 88 ऋषि थे, 88 सहस्त्र। वो सारा परिवार एक पेंडाल में दुर्योधन सेवा कर रहा था। 4 महीने बहुत ही अच्छे तरह से सेवा की, कुछ भी कम नहीं होने दिया। और फिर बाद में शकुनी को पता था, फिर दुर्योधन को बोलते हैं, अगर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए तो कुछ मांगना मत, अपने लिए कुछ मांगना मत, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ये सबसे तामसी ऋषि है, अगर थोड़ी भी कम ज्यादा हुई तो वो श्राप दे देते। तो शकुनी ने उनको बोल दिया कि भाई खुद के लिए कुछ मत मांगना, पांडवों के लिए कुछ मांगना, यानी और ऐसे समय में जाना, शाम के समय में जाना। फिर दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास में आते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारी सेवा से मैं बहुत ही अति प्रसन्न हूँ, जो मांगना है वो मुझे आप मांग सकते हो। तो फिर दुर्योधन बोलता है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, राज्य है, सब कुछ है, लेकिन मेरे जो भाई है, 5 पांडव जो है, वो जंगल में भटक रहे हैं। तो आप आपके दर्शन का उनको लाभ हो जाए तो आप वहां पर चले जाइए, लेकिन देखना दिन में मत जाना, शाम के टाइम में जाना है, क्योंकि वो दिन में जंगलों में भटकते रहते हैं और दिन में आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए शाम के टाइम में आपको जाना है। तो दुर्वासा ऋषि को लगता है कि देखो इतना सेवा करने के बाद में दुर्योधन कितना अच्छा मन का है, कि अपने भाई की सोचता है। हालांकि जब भगवान श्री कृष्ण देव जब ये करने गए थे कि भाई पांडव को 5 गांव तो भी दे दो, तो तब दुर्योधन बोलता है कि मैं एक सुई के नोक के ऊपर की जमीन भी मैं उनको नहीं दूंगा। और यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे कपट भाव है कि दुर्वासा ऋषि की अगर सेवा पांडवों से नहीं होती है तो क्या करेंगे, दुर्वासा ऋषि उस पांडवों को शाप दे देंगे और अपने आप वो मर जाएंगे। तो ये सोच इस 4 महीने सेवा के पीछे थी। और दुर्वासा ऋषि फिर बोलते हैं ठीक ठीक है भाई, मैं अभी निकलता हूँ पांडवों की तरफ और उनको भी सेवा का मौका देता हूँ। अब दुर्वासा ऋषि जाते हैं
पांडवों के पास में। अब पांडव दिन भर से आते हैं, अब उनको एक अक्षय पात्र मिला रहता है, सूर्य से अक्षय पात्र मिला रहता है, क्योंकि जब तक पांडव खाना खाएंगे तो अक्षय पात्र से खाना निकलते रहता है, लेकिन आखिरी में द्रौपदी दिन में एक ही बार खाना खाती थी। द्रौपदी ने एक बार खाना खा लिया तो उस पात्र में से खाना नहीं निकलता था उस दिन के लिए, वो अगले दिन ही नहीं, वो अगले दिन ही निकलता था। फिर ये ऋषि आ गए, पांडवों का खाना हो गया था, द्रौपदी का भी खाना हो गया था। अब दुर्वास ऋषि धर्मराज से मुलाकात हो गई, बाद और ये फिर से बंद बंद हो रहा, नेट का ही मेरे इशू है लग रहा है मेरे को। तो धर्मराज और बीच बीच में आवाज चली जा रही, माइक ही मेरा म्यूट हो रहा। बार बार ये थोड़ा सा नंद बाबा जी, आपकी आवाज आ रही है बाबा? प्रॉपर आ रही है? आप जो भी बोल रहे हैं हम लोग को सुनाई दे रहा है, बट आप कंटिन्यू करें। जी बाबा। अभी आवाज आ रही। जी बराबर से आवाज आ रही है, लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो अभी वो माइक बार बार म्यूट हो रहा है मेरा, और एक पेज आ रहा सामने, वो चक्कर हो रहा है। वो तो जो है ना, ग्लिचेज कुछ है इसकी वजह से बाबा, लेकिन आप कंटिन्यू करें, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक नहीं, इधर तो ठीक दिख रहा है, लेकिन बाद में वो ये हो रहा है। चलो ठीक है। तो धर्मराज और दुर्वास ऋषि की मुलाकात हो गई, और दुर्वास ऋषि बोलते हैं कि हमारा शाम का भोजन का प्रबंध करो जब तक हम स्नान करके आते हैं। अब वो नदी पर चल जाते हैं, और धर्मराज यानी युधिष्ठिर अपने कुटिया में आते हैं और द्रौपदी को बोलते हैं कि भाई खाना खाने के लिए अभी दुर्वास ऋषि आ रहे हैं, उनका प्रबंध करना है।
तो द्रौपदी ने खाना खा लिया होता है। अब क्या करे, एक बार द्रौपदी ने खाना खा लिया है, जंगल में तो कोई व्यवस्था नहीं है। अगर द्रौपदी ने खाना नहीं खा ले तो वो 88 सहस्त्र ऋषि है, वो खाना खा जाते थे। अब खाने का प्रबंध कैसे करे, वो दिक्कत आ गई। बात आ गई ये मनुष्य देह किस लिए मिला है, इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिमरन कितना महत्वपूर्ण रखता है। तब द्रौपदी ने क्या किया, भगवान को याद करना चालू कर दिया। अब जब उस ऐसा ही समय था कि यहाँ भगवान भी खाना ही खा रहे थे, और द्रौपदी ने मन ही मन में अपने भगवान कृष्ण को पुकारा कि भाई अब तुम आ जाओ, तुम्हारे सिवा यहाँ पे अब एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब ये 88 सहस्त्र ऋषि जो है, अगर इनको खाना नहीं दिया तो ये पांडव को यानी मेरे पतिदेव को श्राप दे देंगे और मैं एक विधवा हो जाऊंगी। मराठी में एक श्लोक आता है, वो ऐश्वर्याचा टिळा राखीला, यानी ऐश्वर्य जैसे बिंदी रहती है, सौभाग्य की बिंदी रहती है स्त्री के मत्थे पर, वो एक उसका पतिव्रता धर्म का एक लक्षण होता है। तो ये बिंदी मेरी जो है अब कौन रखेगा, तो नहीं तो ये 5 भी पांडव मरने वाले हैं आज, ये द्रौपदी को पता था, क्योंकि सबसे तामस ऋषि थे वो दुर्वास ऋषि थे। अब जैसे ही मिस कॉल, हम बोलते हैं अभी आज के तारीख में मिस कॉल मार दिया है ना, तो भगवान कृष्ण का सिमरन चालू कर दिया और द्रौपदी ने मन ही मन में भगवान कृष्ण को बुलाया कि भाई अब तुम ही मुझे तार सकते हो और मेरा जो ऐश्वर्य का तीला जो है वो आप संभाल सकते हो। तो भगवान कृष्ण इधर निवाला ले रहे थे, तब वो निवाला डाल दिया और वहां पे द्रौपदी के पास में चले गए। और द्रौपदी के पास में जाने के बाद में द्रौपदी को बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है, आप मुझे खाना दे दो। अब द्रौपदी बोलती है मैंने इसीलिए तो आपको बुलाया है कि मेरे पात्र में जो है मैंने अभी धो के रख दिया है। अब यहाँ 88 सहस्त्र ऋषि और दुर्वास ऋषि जो है वो खाना खाने के लिए आने वाले हैं। अब मेरी लाज जो है वो तुम ही बचा सकते हो। तो बोले वो पात्र लेके आ, वो कुछ मुझे कुछ पता नहीं है, वो पात्र लेके आ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अब वो द्रौपदी पात्र लेके आती है, उस पात्र में जो है वो किनारे में एक पत्ता लगा रहता है, धोते समय वो पत्ता चिपक गया और वही पत्ते को उठा के भगवान अपने श्रीमुख में डाल देते हैं। और एक जो खाना खाने के बाद में जो ढेकर आती है ना, वो बड़े जोर से देते हैं और भगवान जी तृप्त हो जाते हैं। और जैसे ही वो ढेकर देते हैं तो वहां पे नदी पर सब 88 सहस्त्र ऋषि और दुर्वास ऋषि वो भी अपना ढेकर देने लगते हैं और तृप्त हो जाते हैं। कि वैसा तो नियम है नहाने के बाद में भूख लगती है, लेकिन उन्होंने नहाने के बाद में वो तृप्त हो गए, क्योंकि यहाँ भगवान ने उनका सब कुछ इधर ही कर दिया था। अब फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं भीम को कि जाओ 88 ऋषि को आप बुला के लाओ। किसी का माइक खुला है, माइक खुला है किसी वो फिर भीम राजा जाते हैं और ऋषि को बोलते हैं, और भगवान कृष्ण ने इधर विज्ञान रूप से बड़े बड़े पेंडाल लगाए हैं, चावल के ढेर लगे हैं, सब विज्ञान के कार्य है और उनको बुलाते हैं। अब जब भीम राजा जाते हैं नदी के किनारे बुलाने के लिए, तो भाई चलो खाना सब कुछ तैयार है, आपको बुला रहे हैं। तो बोले अभी कहाँ से खाना खाएंगे, यहाँ तो पेट फुल भरे हुए हैं, खाना एक निवाला भी जगह नहीं है पेट के अंदर, अब कैसा करें। नहीं नहीं वो मुझे कुछ पता नहीं है,
यहाँ सब तैयारी हो चुकी है, आपको आना ही पड़ेगा। तब दुर्वास ऋषि समझ जाते हैं कि ये सब भगवान कृष्ण की लीला है। लेकिन हमें जो बुद्धि आई है, ऐसी सोच आई है, वो किसके खाने से आई है? जब भगवान कृष्ण के पास में दुर्वास ऋषि आते हैं तो भगवान को बोलते हैं कि हम इस समय में, ऐसे समय में भोजन की मांग हमने की थी, जबकि मुझे पता था कि ये वनवास भोग रहे हैं और इनके पास में खाने की कोई सुविधा नहीं है, खाना बनाने की कोई सुविधा नहीं है, तो भी मैंने इनको खाना हमारे लिए बनाने के लिए बुलाया, बताया। तो ऐसी मेरी सोच क्यों हुई कि दुर्वास ऋषि भगवान कृष्ण को बताते हैं कि मैंने 4 महीने जिसका अन्न खाया है, उस कपटी का अन्न खाया है, इसीलिए ऐसी मेरी बुद्धि हो गई। इसलिए हम बोलते हैं ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। किसका हमें आहार खाना है, किसके घर में खाना है, कहाँ पे खाना है, कौन से होटल में खाना है, या चौबारे पे खाना है, कहाँ पे खाना है, ये हमारी सोच पड़ती है। और उसी तरह हमारा दिमाग भी कार्य करता है, शरीर भी कार्य करता है, मन भी ऐसी ही सोचने लगता है। इसलिए युक्त आहार विहार से गीता में बताया है। अब ये क्यों बताया है कि युक्त आहार, कहाँ पे आहार करना है, कौन सा खाना खाना है, ये सब कुछ गीता में भगवान कृष्ण ने बताया। तो ये जो पांडवों की रक्षा की, यानी द्रौपदी की भी ऐश्वर्य का जो टीला रहता है, जो बिंदिया लगाती है स्त्री, उसका भी रक्षण भगवान कृष्ण ने उस समय किया है। नहीं तो दुर्वास ऋषि ऐसे तापस ऋषि थे कि वो तुरंत ही वो श्राप देते थे और पांडव मर जाते थे, और इधर दुर्योधन अपना राज्य संभालता था। लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए सिमरन में इतना पावर है कि द्रौपदी ने जो सिमरन मन ही मन में किया और भगवान खाना खाते समय तुरंत वहां से निकल आए, वो हम बोलते हैं ना मिस कॉल दिया, तो भगवान को मिस कॉल ऐसे पहुंचना चाहिए कि तुरंत भगवान आने को हो ना, है। तो द्रौपदी की तपस्या थी, वो एक निष्ठता थी भगवान कृष्ण के बारे में, तो इसलिए वहां पे सह्य था। तो फिर इधर दुर्योधन को पता चलता है कि दुर्वास ऋषि तो खाना भी हो गया, सब कुछ हो गया प्रसन्न, और पांडव जो है अपना जीवन जी रहे हैं। पांडव जो है अपना जीवन जी रहे हैं। माइक किसी का ओपन है, थोड़ा माइक बंद कर दे। ओपन है, थोड़ा माइक बंद कर दे। अगर इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इस कहानी के ऊपर। इस कहानी आपने कभी सुनी थी? और इस कहानी पर कोई किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं और भी जवाब देना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही? सर मेरी आवाज आ रही? यस जी आ रही सर, है, आ रही लाउड एंड क्लियर। या हमारे तरफ थोड़ा बैंड बाजा भी बज रहा है, इसकी भी आवाज आ रही। मैं 1 मिनट थोड़ा सा दरवाजा लगा लेता हूँ, थोड़ी आवाज कम आ जाएंगी। जी, किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं।
इस कहानी से आपने क्या सीख लिया? सिमरन में कितना पावर होता है? अन्नदान में क्या महत्व है? अन्नदान का महत्व पता है? अन्नदान का किसी को महत्व पता है? जी बाबा आप ही जी बाबा आप ही प्रकाश डालें अन्नदान की महत्व। जी देखो, अभी इसी दुर्योधन के और अर्जुन की कहानी मैं आपको पहले जन्म की बताता हूँ। दुर्योधन का पहले जन्म का नाम था सुयोधन। क्या? दुर्योधन का पहले जन्म का नाम था सुयोधन। और अर्जुन का भी नाम कुछ अलग था। सुयोधन ये बहुत सुयोधन ये बहुत बड़ा राजा था। और सुयोधन यानी दुर्योधन, लेकिन पिछले जन्म का नाम उसका सुयोधन था। और उस सुयोधन के घर में अर्जुन जो है वो मोड़ीकार बोलते हैं उसको। जैसे जंगल में से लकड़ी लाना और राजा के दरबार में वो डाल देना। तो अर्जुन जो है यानी पहले जन्म में वो लकड़ियां लाता था सुयोधन के घर में यानी दुर्योधन के घर में। आपको सुयोधन समझ में आ गया है? सुयोधन बोले तो दुर्योधन और मोड़ीकार बोले तो अर्जुन। ये पहले जन्म की बात आपको बताता हूँ। तो ये रोज लकड़ियां लाता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन क्या होगा, सुयोधन की रानी, कोई त्योहार था तो अच्छे अच्छे पकवान बने थे। एक दिन उसके मन में कि भाई हमारा जो मोड़ीकार है जो लकड़ियां लाता है उसको भी कुछ हम अच्छा सा खाना आज खिलाएंगे। तो उसने क्या किया, एक चांदी की थाली में उसमें 9 कटोरी उसमें सभी पदार्थ डाल के वो उस मोड़ीकार को दे दिए। और वो रानी अपनी वहां से निकल गई। अब राजवाड़ा तो बहुत बड़ा रहता है, कोई छोटा तो रहता नहीं है। पहले तो आप ये सुन लीजिए, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और सत्य घटना आपको आखिरी एंड तक पता चलेंगी ये कैसी सत्य है। तो फिर उस मोड़ीकार को जो है उस 9 कटोरी और एक थाली जो है वो खाना परोसा गया और रानी अपनी निकल पड़ी। उसी टाइम उस राजवाड़े में एक सन्यासी आता है और भिक्षा मांगता है। जैसे पहले सन्यासी भिक्षा मांगते थे, हम भी मांगते हैं, आज भी हम 5 घर भिक्षा मांग के खाते हैं। तो ऐसे पहले भी भिक्षा मांगते थे। तो उसने मोड़ीकार ने देखा रानी तो यहाँ से निकल गई है, अब आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा। और उसको उस मोड़ीकार को पता था कि भाई किसी के घर से कोई सन्यासी भिक्षा मांगते समय वापस नहीं जाना चाहिए। ये इसके मन में एक शुद्ध भाव था। इसलिए उसने क्या किया, देखा रानी भी नहीं है, कोई नौकरन भी नहीं है, लेकिन ये भिक्षार्थी आया है तो ये खाली हाथ जाना नहीं चाहिए राजा के दरबार से। ये ऐसा उसका शुद्ध भाव था उस मोड़ीकार का यानी अर्जुन का। तो उसने क्या किया, उस 9 कटोरी में का पूरा जो खाना है उस झोली में डाल दिया।
वो कटोरी के साथ में। अब एक झोली रहेंगी, इतना बड़ा खाना, अब कौन सा पदार्थ दूं और कौन सा नहीं दूं, उसके मन में भी सोच आ गई कि भाई ये दे दिया तो मुझे ये पाप लगेगा, मैं अच्छा रखूंगा। इसलिए उसने क्या किया, वो थाली और 9 कटोरियों के साथ में उस भिक्षार्थी के झोली में डाल दिया, और वो भिक्षार्थी वहां से निकल गया। फिर कुछ देर के बाद में उसको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, वो देखने के लिए रानी बाद में आती है, एक 15-20-25 मिनट के बाद में, और देखती है तो ये मोड़ीकार देखता है कि ये मोड़ीकार अपना बैठा है और थाली भी नहीं है। तो फिर उसको पूछती है कि भाई थाली कहाँ गई, तो बोलती है एक भिक्षार्थी आया था, मैंने वो तुम्हारे राज दरबार से कोई खाली ना जाए, वो बहुत देर खड़ा रहा, तो मैंने उसके झोली में वो थाली डाल दी और वो निकल गया। अब औरतों का सबसे बड़ा बर्तनों में अपना दिल रहता है। किसी के घर में, बाजू के घर में अगर कटोरी है तो वो 10 बार मांगने जाएंगे कि भाई मेरी एक थाली थी, एक कटोरी थी, वो मेरे को वापस कर दे। तो कंप्लेंट लेके अपने ये कंप्लेंट लेके अपने सुयोधन के पास में गई और राजा को बोलती है कि भाई ऐसा ऐसा चांदी की थाली और 9 कटोरी उसमें थी, और इन्होंने सन्यासी को दे दी। तो राजा बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं है कि तेरा शुद्ध भाव था, लेकिन अन्नदान को तुझको मिले और उस चांदी के कटोरी का मुझको मिले। सुयोधन क्या कहता है, अन्नदान का जो भी पुण्य है वो तुझे मिल जाएगा, क्योंकि अन्नदान का जो हक है, खाना किसके लिए लाया था, उस मोड़ीकार के लिए, यानी अर्जुन के लिए। तो अन्न के ऊपर हक किसका था, उस मोड़ीकार का था। लेकिन बर्तन लेकिन बर्तन जो राजा के थे, तो राजा बोलता है उस बर्तनों का मुझे मिल जाएगा। देखो, अब देखो, यहाँ पर कहानी मोड़ लेती है। जब इनके जन्म सुयोधन का जो है दुर्योधन बन के आता है, और जो मोड़ीकार जो होता है वो अर्जुन बन के आता है। और अर्जुन ने अन्नदान किसके किया, सन्यासी को। अब वो सन्यासी था ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान को जानता था, वो तपस्वी था, ब्रह्म विद्या को जानता था। इसलिए उस मोड़ीकार को अन्नदान उस सन्यासी के प्रति हुआ, तो उस सन्यासी के पास में जो ब्रह्म ज्ञान था, उसकी योग्यता हो गई उस मोड़ीकार को। लेकिन जो चांद उसमें जो 9 कटोरी थी, तो उस चांदी का और उस 9 कटोरियों का उस दुर्योधन को मिला। अब मैं इसका प्रमाण आपको बताता हूं। जब राजेशु जब ये राजेशु यज्ञ था, तब दुर्योधन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं, व्यापार पूछने जाते हैं कि भाई मैं कौन सी सेवा लूं। इस राजेश यज्ञ में दुर्योधन पूछने जाता है कि मुझे भी एक सेवा होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं कि भाई तू अन्नदान की सेवा कर, तुझे कौन से राजा को कौन से किसको क्या क्या देना है वो तू दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और वो दुर्योधन बड़ा खुश होते जाता है। और क्यों खुश होते जाता है, कि दुर्योधन पहले से कपटी रहता है, और कि मैं इस यज्ञ में इतना दान करूंगा, इतना दान करूंगा कि इस पांडवों की ऐसी गति हो जाए
कि इनका अनाज खत्म हो जाए और कुछ राजे भूखे रह जाए, किसी को दान नहीं मिले, किसी को मैं ऐसा दान करूंगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि पिछले जन्म में जो 9 कटोरी यानी 9 निधि उसके पैर में थी, उसके आंखों में थी, उसके हाथों में थी, क्योंकि उसने चांदी का वो पहले बोल दिया था ना सुयोधन ने कि इस कटोरी का मुझे मिल जाए, थाली का मुझे मिल जाए। वो 9 निधि दुर्योधन के शरीर में थी। हाथ से इशारे करता था तो उतना वो अनाज बढ़ जाता, आंखों से इशारे करता था तो उतना अनाज बढ़ जाता था, वो कभी कमी नहीं हुआ। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको वो व्यापार दे दिया था कि भगवान कृष्ण को पता था कि इसके पास में 9 निधि है और ये 9 निधि कभी अनाज को कम नहीं होने देगी, इसीलिए दुर्योधन को वो व्यापार दिया। और अर्जुन को जब भगवत गीता सुनाई, उस अन्नदान से ब्रह्म ज्ञान मिलता है, क्योंकि अन्नदान से वो जो ब्रह्मज्ञानी था सन्यासी, वो अन्नदान उसके प्रति हुआ था। तो उस ब्रह्म अन्नदान का फल जो अर्जुन को मिला वो भगवत गीता मिली। इतना महत्व है अन्नदान से। और नवनिधि जो है, जो अपन धातु दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, ये कुछ दानों के प्रकार है। कुछ गौदान भी करते हैं, है ना। एक दानों के प्रकार है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा दान करने से कौन सा हमें फल मिलेगा, कौन सा पुण्य मिलेगा और कौन सा जीवन में सार्थक हो जाएगा। तो अन्नदान से मनुष्य देह मिलता है और अन्नदान से ब्रह्म ज्ञान भी मिलता है, और बाकी इतर दान से हमारे कुछ कष्ट दूर हो जाते हैं और कुछ एक मानसिक समाधान हमें इतना मिलता है। तो ये अन्नदान का बहुत सबसे बड़ा महत्व है। तो आपको समझ में आया अन्नदान क्या होता है? आपको पता भी होगा राजर्षि यज्ञ में अन्नदान यानी वो जो व्यापार था, सेवा का व्यापार था, वो दुर्योधन के पास में था। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपने पढ़ लेना वो क्यों दुर्योधन को दिया था। क्योंकि दुर्योधन के पास में 9 निधि थी, क्योंकि 9 कटोरी उसने पहले दान की थी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। जी, धन्यवाद सर। उससे बड़ा दान कोई नहीं है। आप आज बोलते हैं कि आंखें दान कीजिए, रक्त दान कीजिए, ये आज की क्योंकि वो अज्ञानता है। रक्तदान देने से किसी की प्राण ज्योत बच सकती है, लेकिन अन्नदान से अगले जन्म में मनुष्य देह मिलता है। और जिस मनुष्य के प्रति आपका अन्नदान होता है, वो वैसे ही आपको पिंड मिलेगा, और वैसे ही उसके पास में जो ज्ञान होगा वैसे ही ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये अन्नदान का महत्व है। और रक्तदान करने से आप किसी का प्राण ज्योत तो बचा सकते हैं, लेकिन उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अन्नदान से आपको मिलेगा जरूर। इसलिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। और ये अभी जो सिनेरियो चल रहा है, रक्तदान कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंटली ऐसे कुछ हो जाते हैं कि रास्ते पे बहुत सारे लोग अ, मर भी जाते हैं। और फिर जो कुछ हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनको जरूरत होती है रक्त की, तो हर कोई रक्तदान करता नहीं है। हम भी है तो जैसे साल में कितने बार रक्तदान करते हैं। तो लोगों के प्रति एक भावना जागरूक होनी चाहिए समाज के प्रति। तो इसलिए वो रक्तदान, क्योंकि रक्त तो कहीं पे मिलता नहीं है ना, कहीं बनवा नहीं सकते ना, तो इसलिए बोलते रक्तदान श्रेष्ठ है। अन्न अन्न तो हम एक उपजाऊ कर सकते हैं, उसकी क्षमता भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रक्त की क्षमता हम नहीं बढ़ा सकते, रक्त हम बना नहीं सकते। लेकिन अन्नदान से ही रक्त बनता है, यही सबसे बड़ी होता है। जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, पूछने से ज्ञान बढ़ता है। अगर ऐसे ही पैनल पे अभी कितने लोग हैं?
21 लोग दिख रहे हैं मुझे। किसी को पूछना है तो हैंड रेस कीजिए। जी मनोज जी बोलिए। मनोज दुबे जी जी को पूछिए। महाराज जी को मेरा साष्टांग नमन, चरण वंदन करता हूँ जी महाराज जी, करता हूँ। बोलिए सर, मैं आपकी स्पष्ट, आवाज। जब गीता में श्री कृष्ण की मेरी, जी आपकी आवाज अटक रही है थोड़ा सा। ओके, अब वॉइस आ रही सर? हाँ आ रही बोलिए। ओके, थैंक यू सर। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मेरी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर मानव स्वतंत्र कैसे हुआ? मानव स्वतंत्रता कैसे मिली? ये जी इसीलिए हाँ, तो वो जो है वो बाद में का श्लोक है। मेरे मर्जी के बिना ये जहाँ में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। लेकिन नम नमे कर्म फले स्पृहा नमे कर्माणि लिम्पति। अभी कर्म को देखो कितने प्रकार के कर्म है, ये भी भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है। कर्म तीन प्रकार के है, एक कर्म है, एक अकर्म है और एक विकर्म है। जो कर्म है वो हम करते हैं, जो विकर्म है वो भगवान कृष्ण के है, कभी विकरते नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसा कोई 18-20 साल का बच्चा है और वो अभी तारुण्य अवस्था में है, अगर कोई स्त्री उसके सामने से जाए तो सहज ही एक दोस्त लोग बैठे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, और दो चार बंदे बैठे हैं और कोई लड़की उसके सामने से गई है तो बोलते कितनी सुंदर है। इतना भी अपने मन में सोचेंगे, चाहे वो आपस में चर्चा करे या ना करे, और चर्चा कर भी ले तो वो पता ही चल जाएगा। वो ये क्या होता है, ये विकर्म होता है। ये हमारे कर्म है और हमने उसमें क्या डाले, अकर्म डाले। जो हमारे कोई बस में नहीं थे वो भी हमने कर डाले हैं। हालांकि वो जो स्त्री थी या जो भी कोई थे, वो हमें कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन हमने मन ही मन में वो जोड़ लिए है। लेकिन भगवान के जो कर्म है वो विकर्म है, वो विकरते नहीं है। भगवान के सामने कितनी भी बड़ी स्त्री है, कितनी भी है, तो वो अपने पुत्र पुत्र के समान है। ये कभी भगवान विकरते नहीं है। इसलिए वो निर्गुण निराकार और ब्रह्मचारी कहते हैं भगवान कृष्ण। रही बात आपकी कि मनुष्य देह तो उन्होंने ही बताया, तो हमने ये कर्म यहाँ पर आने के बाद में लगाए हैं। तो इस कर्म को लगाने के बाद में, जैसे कोई स्त्री जो है अपने चेहरे को एक पाउडर लगा लेती है या कोई क्रीम लगा लेती है और वो शादी में त्योहार में जाती है तो सुंदर दिखती है। उसके बाद में वो घर में आने के बाद में अपना मुंह धो लेती है। तो अपने लगाए हुए क्रीम को किसी और ने धोया कि उसी स्त्री ने धोया, उसमें भगवान का क्या लेना देना है? क्या उसके पति का कुछ लेना देना है कि भाई तूने क्रीम जो लगाई वो तू ही धो, मैं क्यों धो? मेरे चेहरे पे जो पसीना है तो मैं धोऊंगा, है ना? तो ये जो हमने लगाए हुए हैं ये हमारे कर्म है। और इसी कर्म में भगवान ने सुंदरता तो सबको दी है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने कर्मों से अपना सब कुछ सुंदर है। तो हम भी और उसमें लगा लेते हैं, और सुंदरता और निहारता आने के लिए हम कुछ अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो ये हमने बनाए हुए प्रयोग है। इसलिए भगवान बोलते कि तुमने जो बनाए हुए जो प्रयोग है, तुम्हारे जो कर्म है, ये नमे कर्म फले स्पृहा नमे कर्माणि लिम्पति। ये तुमने बनाए हुए जो कर्म है, ये तुमने बनाए जो कर्म है वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, और तुम्हारे कर्मों में मैं लिम्पायमान नहीं हूं। इसलिए भगवान अलिप्त है। तो फिर रही, चाहे उसमें शुद्ध कर्म हो या अशुद्ध कर्म हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। और मर्जी के बिना एक
तो इसमें एक भजन मैं आपको बोल, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, ना देता वो ज्यादा। डॉक्टर पीके नवीन सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? डॉक्टर पीके नवीन सर जी, हेलो। कोई सज्जन बताएगा मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। हेलो हेलो। हेलो सर जी, आपका वॉइस क्लियर आ रहा था। हेलो। थैंक हेलो यू सो मच सर। जी जी थैंक यू। सर, जी सर। बाकी जी नंद सर, जी बाबा सर, जी जी शायद सर। मेरे ख्याल में बाहर हो गए। जी हाँ सर, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुछ नेटवर्क इशू के कारण आदरणीय शायद आउट हो चुके हैं। हो सकता है रिज्वाइनिंग करके हमारे बीच में फिर उपलब्ध हों। तो आगे के लिए मैं डॉक्टर पीके नवीन सर को इस मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आ रही सर? आकर आवाज आ रही? इस मंच के ऊपर। हाँ नंद बाबा जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, पूछिए पूछिए किसको क्या पूछना है। तो ये बार बार थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। अभी 3 डंडी तो दिख रही मेरे को, ग्रीन अभी। जी बोलिए बोलिए, किसको कुछ बोलना है? आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, क्लियर आपकी आवाज आ रही है, आ रही आ है। रही सर, आ रही है। हाँ, पूछिए पूछिए किसको क्या। आपको ये समझ में आ गया अभी थोड़ा? हाँ जी क्लियर है सर, मेरे जी को तो बाबा जी, क्लियर है। जी
बाकी जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। हाँ पुटअप और करो ना क्वेश्चन कोई। क्वेश्चन पुटअप करने के बाद जो फीडबैक का सेशन है वो ले लीजिए मनोज जी, और राजीव रंजन जी होंगे अभी, उनको ले लीजिए। किसकी आवाज आ नंद बाबू जी, लगता है मेरे को नेटवर्क प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, लोग मतलब सुन नहीं पा रहे। अभी पी के नवीन जी आपका माइक ऑन है, आप हेलो, आज ग्लिचेस थोड़ा आया है, नो इशू। और सभी लोग और नंद बाबा जी, अब माइंड ब्लोइंग सेशन आज का बहुत बढ़िया रहा सेशन। और जी जी मैं जितनी भी तारीफ करूं आपकी नॉलेज की बाबा, और अब अध्यात्म के प्रति आपका जो नॉलेज है बाबा, हम लोगों के साथ आते हैं सप्ताह में एक दिन शेयर करते हैं। सो पिछला 2 संडे हम लोग बहुत मिस किए, आपको बहुत मिस किए विशु बाबा। सो ऐसा लगा मुझे हम लोगों को जो है आप कहीं खोए खोए सा, मतलब लग रहा था कि हम लोग कहीं खोए खोए हैं। सो उसकी भरपाई हमारे बीच जी जी मनोज दुबे सर आए, और बहुत अच्छा नॉलेज मनोज दुबे सर भी रखते हैं। सो हम लोगों की थोड़ी भरपाई हुई, आपकी कमी तो बहुत खल रही थी बाबा। सो आप आए उसके लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आज हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। पूरा मतलब महाभारत में जो जो घटनाएं हुई थी, जो कि वास्तविक घटनाएं थी, और जो प्रेयर में शक्ति है, और जो अन्य दान में जो शक्ति है, और ये सब चीज़ें जो मतलब अध्यात्म से जुड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल काल्पनिक नहीं वास्तविक घटना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सो यहाँ पे हमारे बीच मनोज दुबे सर है। सो मैं उनको आदर से बुलाना चाहूँगा, आप आए मनोज दुबे सर, और सभी लोगों का हैंड रेज करवा कर कुछ फीडबैक ले ले, उसके बाद सेशन को वाइंड अप किया जाए। मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर, मोस्ट वेलकम थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर पी के नवीन सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमन करता हूं सर। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ही लाजवाब रहा, और सबसे बड़ी बात ये रही कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे जो आदरणीय नंद बाबा जी हैं, उनके सानिध्य में हम लोग आज उनके उस ज्ञान का रसपान कर रहे हैं, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, और आगे के लिए हमें, हमारी लाइफ के लिए हमें बहुत ही अग्रणी जाने के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस भी मिलती है। तो दोस्तों, मैं अपने 2 शब्द यहाँ रखूंगा, उसके बाद मैं फिर सभी के फीडबैक्स भी लूंगा। एक छोटी सी पंक्ति जरूर बोलूंगा। नंद बाबा जी, ये आप अ, मेरे साथ में सानिध्य में, आपके सानिध्य में मैं ये 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा, जो श्री राम
जो विष्णु भगवान के 7वें अवतार हैं, उनके श्री चरणों में समर्पित है। आपको भी साष्टांग नमन करते हुए मैं अपने यहाँ पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्त्रात्मा, भक्ति प्रियक्ष रघुपुंगम निर्भरामे, कामादिदोष रहतम कुर्वाण समचा, नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीता समारोपितवान् भाग्यं, पाणौ महासाचैकचारुचापं, सुनमामि रामं रघुवंशनाथम्। राहों में पलक बिछाएंगे, हाँ राहों में पलक बिछाएंगे, जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में पलक बिछाएंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे। हम जगमग दीप जलाएंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे। गंगा जमुना से जल भर लाए, गंगा जमुना से जल भर लाए, सिया राम के चरण पखारेंगे, जब राम मेरे घर आएंगे। सिया राम के चरण पखारेंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे। राहों में पलक बिछाएंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे। घिस घिस चंदन भरी कटोरी, घिस घिस चंदन भरी कटोरी, श्री राम हम माथे पर तिलक लगाएंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे। माथे पर तिलक लगाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। हरी भरी बगिया से फूल मंगाऊं, हरी भरी बगिया से फूल मंगाए, हम पुष्पहार पहनाएंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे। सिया राम मेरे घर आएंगे। भोर भई चिड़िया चहचहाए, भोर भई चिड़िया चहचहाए, हम नित उठ दर्शन पाएंगे, हम नित उठ दर्शन पाएंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे। राहों में पलक बिछाएंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे। सिया राम मेरे घर आएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः इस शानदार मंच पर उपस्थित सभी सभासद, आदरणीय पूजनीय हमारी नारी शक्ति से बहनें और समस्त पैनलिस्ट को मैं सादर अभिनंदन वंदन करते हुए, सभी को नमन करते हुए इस मंच को आगे की ओर ले जाना चाहूँगा। तो अभी मुझे जो मैं देख पा रहा हूँ, वैसे मैं सभी से अनुरोध करूँगा, सविनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया हैंड रेस करिए ताकि मुझे आपको यहाँ आमंत्रित करने में आसानी हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी प्रेजेंट्स मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच इस मंच के बहुत ही सुपीरियर पर्सनालिटीज जो किसी पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, सभी जानते हैं, हमारे बीच में हमेशा आते हैं और बड़े ही भावपूर्ण और बहुत ही सहज स्नेह है उनका हमें हमेशा मिलता रहता है। तो मैं आवाज दूंगा इस मंच से हमारे अति प्रिय लीडर मनोज यादव सर को। सो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर।
ओके। शायद सर को कुछ नेटवर्क शायद इशू हो सकता है, तो अभी और किसी को ले लो। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। अब मैं आगे आवाज दूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर मंटू कुमार सर को। सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप मंच पर आएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस मंच पर। यू आर मोस्ट वेलकम सर, डॉक्टर मंटू कुमार। थैंक यू सर। जी बोलिए बोलिए सर। ओपी ग्लोबल टैलेंट शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मंटू कुमार गया बिहार से सही पार्टिसिपेंट को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस मंच का ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महेश सर को वंदन और अभिनंदन। और आज के चीफ गेस्ट हमारे नंद बाबा जी को कोटि कोटि में प्रणाम करता हूं। इसी तरह हम लोग के बीच में आते रहें, ज्ञान अर्जित करेंगे हम लोग। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और मनोज दुबे सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अच्छी तरह से एक सॉन्ग के माध्यम से बताया राम जी के पे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मैं अपनी बातों को डन करता हूं। ओवर टू मनोज दुबे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मंटू कुमार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और आपसे आशा करते हैं सर इसी तरह मंच पर आते रहिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें नवाजते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों, अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं और हमारी नारी शक्ति से यहाँ पर प्रस्तुत मैं देख पा रहा हूं शारदा सिंह मैम उपस्थित हैं। तो मैं मैम आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इस मंच पर आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, और आके अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें नवाजें। थैंक यू सो मच शारदा सिंह थैंक मैम, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मेरे विथ ग्लोबल टैलेंट शो पे सभी का हार्दिक अभिनंदन और सभी को नमस्ते। आज हमारे सर ने बहुत अच्छे से अन्नदान के बारे में बताया कि बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ऑन पैसिव के ये प्लेटफॉर्म में हम विचार भी ज्ञान धारणा विचार भी हम सुनते हैं, तो बहुत आनंद और अच्छा लगता है। तो हमारे सर को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारा इस मंच के क्रिएटर रचयिता महेश शर्मा सर को भी, महेश कुमार सर को भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि हमको सीखने के लिए ये ग्लोबल टैलेंट शो हमारे लिए दिया है, तो हम सीख रहे हैं। सर आपका पोस्टिंग भी बहुत अच्छा है कि काश मैं भी कभी कर पाऊँ पोस्टिंग। कोशिश तो करती हूँ, ट्राई तो करती हूँ, पर सीख रही हूँ। तो इसी शब्दों में मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच शारदा मैम, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह मंच पर आते रहिए मैम। थैंक यू सो मच। मैं आगे इस मंच को आगाज देते हुए नारी शक्ति से ही मैं आवाज देना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित गायत्री कुमारी मैम। मैं देख पा रहा हूँ गायत्री कुमारी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस मंच पर। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, गायत्री कुमारी मैम। ओके, शायद मेरी वॉइस मैम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसी क्रम में आगे आवाज देना चाहूंगा हमारे
इस मंच पर आसीन बबलू कुमार सर को। बबलू कुमार सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। इस मंच पर आपका बेहद बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है सर। बबलू कुमार सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। ओके, शायद सर को भी मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। आज शायद कुछ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है सभी के साथ। चलिए, आ जाएंगे तो फिर से उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। और इसी क्रम में अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मैं देख पा रहा हूँ, हमारे बीच में एक बहुत ही डायनामिक लीडर देख पा रहा हूँ मैं। उनको आवाज़ दूंगा, आशीष कुमार रंजन सर। आशीष सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है सर, तो आप प्लीज़ मंच पर आइए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक से हमें नवाजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मोस्ट वेलकम। चलिए दोस्त, कोई नहीं, आज शायद सभी के साथ कुछ ना कुछ नेटवर्क इशूज़ हैं। तो आगे मैं इसी मंच पर फिर से आवाज़ देना चाहूँगा हमारे खलील बेग सर, जिनको मैं देख पा रहा हूँ इस मंच पर अभी उपस्थित हैं। तो मैं उनको आवाज़ दूंगा। खलील बेग सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, कोई बात नहीं, आगे फिर आवाज़ देना चाहूँगा मैं इस मंच पे। क्या हो रहा है? प्रांजल ओजस्वी, प्रांजल ओजस्वी मैम को। मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, आप सुन पा रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम मैम। इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है मैम। प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम मैम। सॉरी मनोज सर, सॉरी सर, ये मेरी बेटी का आईडी है और मैं ओके अपने ओके ओके, अपने अति से लगाए हैं। आज का सेशन बड़ा जबरदस्त सर, लाजवाब, चलिए ठीक है। फैंटास्टिक, माइंड ओके ब्लोइंग सर, सर आज ओके का सेशन। ओके और सर। मैं नंद बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चरण वंदन करता हूँ कि बाबा यहाँ आए और अपनी ओजस्वी बातों से और ज्ञानवर्धक और बातों से हम लोग को अवगत कराएं, जिसके लिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मनोज सर। थैंक यू। इसी क्रम में मैं आगे आवाज दूंगा जीसू कुमार पांड्या सर। जीसू कुमार पांड्या सर जी, अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीसू कुमार पांड्या सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। प्रकाश कुमार पांड्या सर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है सर। इस मंच पे आइए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें नवाजिए। प्रकाश कुमार पांड्या सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। जी दुबे सर, आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, अभिषेक कुमार की आईडी से हमारे डॉक्टर साहब महेश कुमार शर्मा सर हैं, सो आप वेलकम कर लें। थैंक यू सर। ओके तो सर, हमारे थैंक यू। ओके, अब मैं आवाज दूंगा हमारे जाने पहचाने और सभी बहुत अच्छे से जानते हैं उनके स्वभाव को, उनकी सहजता को, उनकी विनम्रता से वो जाने जाते हैं। एक बहुत ही डायनामिक और खास शख्सियत हमारे बीच में है, डॉक्टर महेश कुमार सर, जिनका मैं बहुत ही हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम सर। प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम सर ऑन द स्टेज।
डॉक्टर महेश कुमार सर। मैं आ गया सर, आ गया डॉक्टर साहब मनोज दुबे सर। मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, कंटिन्यू सर। दिया सर, अब महेश शर्मा सर को बुला ले। जी जी, तो अभी मैं एक बार पुनः सभी अटेंडर्स को एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूँगा। अगर किसी को आना भी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये आपका अपना मंच है दोस्तों, यहाँ पे हैंड रेस भी कर सकते हैं, बट मैं सभी को बुला रहा हूँ, सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान के साथ। लेकिन शायद मेरी वॉइस कैंडिडेट्स तक नहीं पहुँच पा रही है, तो कुछ इशू होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं वाई दफे किसी को नहीं बुला पाया हूं तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, सभी आ सकते हैं। अगर किसी को आना भी है तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। नहीं तो फिर हम हमारे विशेष आदरणीय इस मंच के कर्ता धर्ता, इस मंच के क्रिएटर, जिन्होंने हमें इतना बड़ा और इतना ब्रॉड अपॉर्चुनिटी के साथ इतना ज्ञानवर्धक मंच हमारे बीच में दिया हुआ है, तो मैं इस मंच से हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर को आवाज दूंगा। सर आप मंच पर आइए, यू आर मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। सर आज थोड़ा सा ग्लिचेज रही है, यहाँ पे माइक का प्रॉब्लम रहा है, स्पीकर ऑन नहीं हो पा रहा है लोगों के द्वारा। चलिए, मेरे पास एक दो ठो मैसेज आया हुआ है सर अभी, तो कोई बात नहीं, अब नंद बाबा को बुला लिया जाए और उन्हीं के मुखारबिन से सेशन का जो है सर बाइंड अप होना है। सो थैंक यू, ओवर टू मनोज सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। दोस्तों सही कहा हमारे डॉक्टर पीके नवीन सर जी ने कि आज थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशूज़ है, तो इस वजह से हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स हमारे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं, आगे सेशन को बढ़ाते हुए मैं हमारे आदरणीय पूजनीय जो विशेष आदर के सम्मान के पात्र हैं और जो हमारे बीच में मनोज सर। जी सर। मनोज सर, जी जी बोलिए सर। शर्मा सर के मोबाइल में कुछ इशू है सर, इसके चलते नहीं आ रहे हैं। जी चलिए, कह कोई रहे बात कि नहीं। आवाज आ रहा है। जी 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 देख रहे हैं कि आप है नहीं, सेशन में नहीं है। अच्छा, आशीष कुमार अभिरंजन आए। हाँ हाँ, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मनोज दुबे सर। और आज के इस मंच पे आसीन होस्ट डॉक्टर पीके नवीन सर और को होस्ट डॉक्टर महेश कुमार सर, डॉक्टर राजीव रंजन सर और डॉक्टर मंटू कुमार सर, सोनी कुमारी, पूनम कुमारी और तथा सभी इस फाउंडर्स भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो हमारे चीफ गेस्ट नंद बाबा जी का जो प्रेजेंटेशन रहा, बहुत ही लाजवाब रहा, काबिले तारीफ रहा। और साथ ही साथ मैं सभी फाउंडर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के हर संडे को ये अध्यात्म पर रखी गई है ताकि माइंड को रिलैक्स मिल सके, मन को शांति के लिए और ज्ञान डेवलप करने के लिए अपने आप में, और ताकि अध्यात्म से मन को शांति मिलती है, दूसरा संस्कार मिलता है, तीसरा एक मेडिटेशन का पाठ होता है जो शरीर भी स्वस्थ रहता है, तो रखा गया है। और आज के हर संडे को ये कार्यक्रम हमारे महात्मा नंद जी बाबा के द्वारा इस मंच के माध्यम से नॉलेज प्रदान की जाती है।
और साथ ही साथ हमारे सभी फाउंडर्स भाई और बहनें आकर के नॉलेज प्राप्त करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू मनोज दुबे सर, और टाइम इज ओवर नाउ, सो प्लीज इनवाइट टू नंद बाबा जी को बुला लें और माइंड अप की तरफ चले। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर महेश शर्मा सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, थैंक यू सो मच। और आप हमेशा बहुत ही सुपेरियर तरीके से इस मंच में पूर्ण निष्ठा के साथ और बेहद आप लगन के साथ आपने इस मंच को सजाया है सर। और आपके लिए मैं पुनः एक बार नमन करते हुए मैं अब आवाज दूंगा इस मंच से हमारे आज के चीफ गेस्ट, हमारे आदरणीय पूजनीय, हमारे विशेष रिस्पेक्टेड नंद बाबा जी को। जी थैंक यू के ऊपर अपना अपने दो और शब्द रखें। हमारे महेश शर्मा सर, और मुझे इस मंच पर आप हर संडे को बोलने का मौका देते हो, पहले आप सभी का धन्यवाद। और जितने भी आप मुझे सुनते हो, दिल से सुनते हो, तो उनको भी मैं बड़े दिल से धन्यवाद करता हूँ। ज्ञान सुनना चाहिए, ये मेरे घर का ज्ञान नहीं है, ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है। और जब ज्ञान सुनोगे तो हमारी आत्मा को भी एक अच्छा फीलिंग होता है। एक हमने कुछ जीवन में कुछ ना कुछ एक अध्यात्म पे पाना चाहिए, उससे जीवन हम एक सरलता से जी सके, इसीलिए अध्यात्म होता है। बाकी तो हम जीवन में सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अध्यात्म ऐसी चीज है कि उसी के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। बाकी सब चीजों के लिए हम टाइम निकालते हैं। तो जीवन समर्पित करना एक सबसे बड़ी बात होती है। तो जीवन समर्पित करना बोले तो आजीवन समर्पित करना ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन उस जीवन में लेकिन कुछ समय, एक समय की भी सीमा होती है, घंटा 2 घंटे, आधा घंटा, 20 मिनट। तो इतना भी समय आप अगर दान करते हो अध्यात्म के लिए, तो उस समय का भगवान जी जो है वो लेखा जोखा रखते हैं, और उसी हिसाब से आपको जरूर आपके जीवन में प्रगतिशील कर देंगे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और रही बात ऑन पेशु की, तो ऑन पेशु सही मायने में सही रास्ते पे जा रहा है, और बहुत ही जल्द, ज्यादा दिन नहीं है, अभी महीनों गिनती की नहीं है, अभी थोड़ा बस कुछ ही दिनों की बात है। तो वो मिस्टर एश सर ने भी बताया था, और हमारे जीवन में ये अपॉर्चुनिटी आई है। अध्यात्म अगर आप सुनोगे तो आपको दान करना है, क्या करना है, किसके साथ में रहना है, ये सब आपको ज्ञान मिलेगा। और आने वाला जो पैसा है वो सदगति में लगने वाला है। यही मैं आशा करके आज जो मुझे इस सेशन में 2 शब्द कहने के लिए, मैं मेरे पास का कुछ भी नहीं है। जो हमारे गुरुजन ने और हमारे भगवान कृष्ण ने जो भी गीता में लिखा है, तो वही मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। और जो पुराणों में कुछ कहानियां हैं, जो भागवत पुराण में भी है और कुछ पुराण में कहानियां हैं, तो उसी कहानियों को लेकर मैं आपके पास में साझा करता हूँ। तो वही किसी का अगर किसी को भाती है, किसी को नहीं भाती है, अपना अपना एक ये रहता है, विचारधारा रहती है। और ये नहीं है कि सभी मेरे विचारधाराओं के साथ में चले। वो अपना अपना जीवन है, अपना अपना सोच है, अपनी अपनी एक जीवन शैली रहती है। वो अपनी इसमें मदमस्त रहना चाहता है ना। वो लोग बोलते हैं ना, हाथी चले रास्ते है ना, और जो कुत्ते भोगते रहते हैं, तो हाथी को कोई फर्क नहीं गिरता है। तो ऐसे ही अपना अपना जीवन है, अपने अपना हाथी है, अपन एक हाथी के समान है, और अपने अपने चल रहे हैं। लेकिन सही मायने में उस हाथी को भी पता होना चाहिए मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए। तो इसके लिए गुरु की एक बहुत जरूरी होती है। और जीवन में गुरु के सिवा कोई आ, सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए गुरु सबसे मायने रखता है। चाहे मैं रहूं, चाहे और कुछ रहे, चाहे आध्यात्मिक रहे, चाहे भौतिक रहे, चाहे अपने ऑन पैसिव के गुरु रहे, थे इसकी जरूरत सबसे बड़ी रहती है। क्योंकि हम किसी को भी पूछते हैं कि भाई आज क्या अपडेट है,
अपडेट जिसको पूछते हैं तो वो अपने लिए उस दिन के लिए, उस समय के लिए वो अपना गुरु हो जाता है। ये नहीं है कि अगर वो सही मायने पे दे या कुछ भी, तो वो सही निकालना, सही पहचानना, ये अपने ऊपर रखता है। इसलिए हमें भी कुछ ना कुछ पढ़ाई करना पड़ेगी, बैक ऑफिस पे जाना पड़ेगा, अपडेट आपको देखना पड़ेगा, करंट सिनारियो क्या चल रहा है, वो सब कुछ बैक ऑफिस में आपको मिले। आपने किसी आज का सेशन मिस्टर डिलन सर का, नीरज दलवी सर का किसी ने सुना होगा, तो उसमें बहुत सारा आज सब कुछ पॉजिटिव ही था। तो आप बने रहिए, स्टे ट्यून रहिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे जीवन में आई है, इसको मत खोइए, थोड़ा सा सस्पेंशन रखिए, आएगा। मैं तो बोलता हूँ कि 2-4 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में आए, लेकिन वो ऐसे रास्ते पे आए कि जहाँ से हम भी नहीं भटके और हमारी कंपनी भी नहीं भटके, और जो भी बंदे आएंगे तो वो भी सरल दिशा से चलेंगे। तो इतना ही, मैं अभी 11:05 हुए हैं, तो बहुत काफी समय आज